तो कैटाबोलिज्म के बारे में क्या पता होना चाहिए और एनाबोलिज्म के बारे में क्या पता होना चाहिए। कैटाबोलिज्म का बात करते हैं, एज पर नेम सजेस्ट ब्रेक डाउन रिएक्शन। क्या होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन? यहाँ पे क्या होता है सिंथेसिस रिएक्शन। मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसा दिख रहा है, सेकंड इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है, तीसरा सेल का स्ट्रक्चर क्या है, चौथा क्या डेवलपमेंट प्रोसेस है, पांचवा इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उसका क्या है। एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस की तुमको कोई स्टिमुलस है तुम उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हो। सेल कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, होमो सेपियंस में देखने को मिलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। में सबसे पहला चीज तुमको पता होना चाहिए अर्नेस्ट मेयर के बारे में, जो बहुत बार एग्जाम में आया है। अर्नेस्ट मेयर के बारे में क्या पता होना चाहिए कि जो डार्विन है 20वीं सेंचुरी का, वो अर्नेस्ट मेयर को बोला गया है। जर्मनी में उनका जन्म हुआ था, उनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है, ये बता दिए। उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया। तीसरा उन्हें अवार्ड मिला बेल्जियन इंटरनेशनल कैरफोर्ड। ये 3 अवार्ड के बारे में उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट है जो लिविंग वर्ल्ड में दिया हुआ है। रिप्रोडक्शन एक वाइटल फंक्शन है, दैट मीन्स की एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे, दैट मीन्स की पेरेंट्स से को ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, और ये पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। ये सब तो नॉर्मल पॉइंट था। पॉइंट हमारे पास ये है कि जो रिप्रोडक्शन एक वाइटल फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तुम्हारे NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है कि फंगी कैसे मल्टीप्लाई करता है, स्प्रेड करता है असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। ये लिविंग वर्ल्ड में भी दिया हुआ है, जो कटा हुआ पोर्शन है उसमें दिया हुआ है। प्लेनेरिया जो होता है हाईएस्ट रीजनरेशन पावर शो करता है, जो तुमको एकदम लिख के रखना है कि कौन प्लेनेरिया क्या शो करता है, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। फंगी क्या शो करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, मल्टीप्लाई करता है, स्प्रेड करता है किसके माध्यम से, असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन का बात करते हैं तो ये देख किस में होता है, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फंगी में दिखेगा, फिलामेंटस एल्गी में दिखेगा, प्रोटोजोन्स में दिखेगा, मोसस में दिखेगा। रिप्रोडक्शन को अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ बैक्टीरिया के अंदर जो ग्रोथ होता है, ध्यान से देखना, रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर जो ग्रोथ होता है, एल्गी और अमीबा में हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे ये बैक्टीरिया है, 1 से 2 बना, तो ये खुश इस बात पे है कि इसको हम रिप्रोडक्शन भी बोल रहे हैं, ग्रोथ भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 से 2 भी बन गया और इसमें हमारा क्या है इंक्रीजमेंट भी हुआ। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसका साइज इंक्रीज हुआ, तभी तो जाके डिवाइड हुआ। यहाँ पे डिवीजन को ही ग्रोथ बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ये कहाँ अमीबा में भी देखने को मिलता है और तुमको सिंगल सेल में ये देखने को मिलता है, लोअर ऑर्गन्स में। अब हमारे पास मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हम तुमसे डायरेक्ट बोलेंगे तुम्हारे बॉडी के सेल्स में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे क्या है, मेटाबॉलिज्म्स है। मेटाबॉलिज्म्स को 2 पार्ट में बांटा गया। अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म का, ध्यान से देखना, मेटाबॉलिज्म हमारा क्या होता है, सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस का मतलब कि तुम्हारे बॉडी के अंदर सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट मीन्स कि तुम्हारे बॉडी के सेल्स में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी सम ऑफ केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी, डायरेक्ट बॉडी को लिख देते हैं। दैट मीन्स कि तुम्हारे सेल के पास जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, तुम्हारे सेल में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, सारे मेटाबॉलिज्म। पॉइंट हमारे पास ये है कि मेटाबॉलिज्म भी हमारे पास 2 तरह का होता है। पहला हमको पता होना चाहिए, दैट इज कैटाबॉलिज्म, और उसके बाद एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अगर हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म का, तो कैटाबॉलिज्म के बारे में क्या पता होना चाहिए और एनाबॉलिज्म के बारे में क्या पता होना चाहिए। कैटाबॉलिज्म का बात करते हैं, एज पर नेम सजेस्ट ब्रेक डाउन रिएक्शन। क्या होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन? यहाँ पे क्या होता है सिंथेसिस रिएक्शन। दैट मीन्स कि जितने भी चीज़ यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हमारा ब्रेकडाउन रिएक्शन है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल कैटाबॉलिज्म का ब्रेकडाउन रिएक्शन में हमारा बॉडी का डाइजेशन होता है। वहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं तुम देख रहे हो कि ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो, और तुम्हारे बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, वो सारा क्या है एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। तो तुम एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल है डाइजेशन। इसमें क्या लिख सकते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन, और क्या लिख सकते हो, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में और क्या लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक तरह से एक लाइन और दिया हुआ है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी अकर इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब टेस्ट ट्यूब में हम लोग कौन से रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आइसोलेटेड रिएक्शंस को। ये रिएक्शन दिया हुआ है, और वो रिएक्शंस कैसा होता है, लिविंग नहीं होता है, नॉट लिविंग, सीधा सा पॉइंट है। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिम्स का। मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन इन द सेल, इन द बॉडी, या सेल बोलो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुमको क्या पता होना चाहिए, ध्यान से समझना मेरा पॉइंट। डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में एक पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिम्स का डिफाइनिंग फीचर्स क्या क्या होता है। मेटाबॉलिज्म, ये लेक्चर बेसिकली मैंने रिकॉर्ड किया था, कोई प्रॉब्लम के कारण ये डिलीट हो गया, पर कोई बात नहीं।
तो मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स होता है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहला रहा है, कहीं ना कहीं उसमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, कॉन्शियसनेस क्या सही क्या गलत ये समझ में आएगा। दैट मीन्स एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस, नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स कि इफ एनीवन टचिंग मी देन आई विल फील दैट कि यस एनीवन टचिंग इन माय हैंड। दैट मीन्स कि एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस कि तुमको कोई स्टिमुलस है, तुम उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हो। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, होमो सेपियंस में देखने को मिलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है अनकॉन्शियसनेस में अंतर होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स का बॉडी बना हुआ है या टिश्यूज का बना हुआ है या ऑर्गन का बना हुआ है या ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पीसीज का रेंज 1.7 से 1.8 मिलियन, जो तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद तुमको दो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो तुमको पता होना चाहिए। कैरोलस लिनियस के बारे में एक चीज़ और जानकारी रखना, इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, उन्होंने कुछ जैसे बायोलॉजिकल नेम्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स होता है। नेम्स को हम राइट करते हैं कौन सा लैंग्वेज में, इटालिक, और जब उसको प्रिंट करते हैं नेम्स आर इन ए लैटिन। लैटिन लैंग्वेज को यूज ही क्यों करते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। जो ऐसा लैंग्वेज को यूज करना है ना जो जल्दी चेंज ना हो, इसलिए इसको यूज किया गया था, क्योंकि एक डेड लैंग्वेज है। हैंड रिटेन बायोलॉजिकल नेम्स में इसको अंडरलाइन सेपरेट करना है। कभी कभार स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाता है कि इसको एक में ही क्या करना है, मतलब अंडरलाइन सेपरेटली, यहाँ पे नॉट अंडरलाइन सेपरेटली लिख देगा। तो तुमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है दोनों को सेपरेटली। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है तो इस केस में तुमको जैसे लीनियस साइंटिस्ट तो उसके बाद लगाना है, और मैग्नीफेरा इंडिका को क्या करना है, अंडरलाइन करना सेपरेटली। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेट ऑफ बायोलॉजिकल नेम, जिसमें फर्स्ट वर्ड जीनस होता है और सेकेंड वर्ड तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जिसको स्मॉल लेटर में लिखना है, फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे होमो है तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कैपिटल है, सेपियंस में देख लो स्मॉल। ऑथर का साइटेशन हम अभी तुरंत बोले, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में हम यूज करेंगे। ठीक है, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट लिखना है, मीन्स स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हमको ऑथर का नाम को मेंशन करना है। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज किस बेसिस पे लिया गया था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस का एक लॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है। फिर से सुनना, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसा दिख रहा है, सेकेंड इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है, तीसरा सेल का स्ट्रक्चर क्या है, चौथा क्या डेवलपमेंट प्रोसेस है, पांचवा इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उसका क्या है। ठीक है, ये सारा पॉइंट तुमको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा चीज़ है। यहाँ से टैक्सोनॉमी तुम्हारा क्या है, साइंस इंक्लूड करता है, जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर उसका सीधा बात है कि नोमेनक्लेचर करता है। 4 स्टेप्स होता है, क्या क्या, कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। मतलब टैक्सोनॉमी क्या है, एक स्टडीज है। टैक्सोनॉमिक एक साइंस है जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिम्स का, और इसका 4 स्टेप्स होता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या पॉइंट है, ध्यान से देखना, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स भी एक स्टडी है जहाँ पे ऑर्गेनिम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि उसका क्या एंसेस्टर रिलेशनशिप रहा, इसके बारे में पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक्स का सीधा सा मतलब होता है टैक्सोनॉमिक प्लस फाइलोजेनी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से एक बात और याद रखना, सिस्टमा नेचुरली के बारे में, कि जो लिनियस ने लिखा था, सिस्टमा पेलेंड्रम लिनियस ने लिखा था। ये दोनों बुक का कौन लिखा था, लिनियस ने लिखा था ये दोनों किताब को। उसके बाद आई थिंक कि यहाँ से हम लोग एक बार रिकॉल कर लो सारा चीज़। ठीक है, यहाँ से मैंने हैंड रिटेन नोट्स को भी लगाया, क्योंकि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और उसके लिए मैंने माइंड मैप्स में कुछ पॉइंट्स को क्रिएट किए ताकि आपको अच्छा तरीके से समझ में आए। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये देखो, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, डैट मीन्स कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तुमको पता होना चाहिए। अभी कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड स्ट्रीट, ये एक तरीका होता है याद करने का। तो तुम यहाँ पे याद कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनना, कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड स्ट्रीट, तुम लिख सकते हो सुन के। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जब हम नीचे आएंगे ना तो सिमिलरिटी और स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम, जैसे भी हम तुमसे बोल रहे हैं स्पीसीज, तो कोई स्पीसीज का नाम लेंगे ना तो तुम उसको जान सकते हो और अच्छी तरीक़ा से। अगर हम कोई किंगडम का नाम बोले तो तुम उसको ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, पर हम स्पीसीज बता देंगे तो तुम उसके हैबिटाट, उसके बारे में ज़्यादा सोच सकते हो, है कि नहीं। पर जैसे ही हम लोग स्पीसीज से ऊपर जाते हैं तो यही हमारा क्या है, सिमिलरिटी और स्पेसिफिसिटी ये डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास किंगडम में अगर देखते हैं तो एनिमल, फंगी, प्लांट्स, ये सब ये हमारा क्या है, ये एक तरह से किंगडम के अंदर है।
उसी तरीका से हमारे पास ऑर्डर में तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या क्या डिप्थेरा है, उसके बाद कार्निवोरा, ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर तुमको मिलेगा। फैमिली में क्या क्या तुमको मिलेगा, मालवेसिया, स्ट्रेसिया, पोएसिया, फेबेसिया और लिलिएसिया और सोलेनेसिया। कुछ कुछ पॉइंट है जो एक्स्ट्रा है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। जिसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा अगर हम पूछते हैं जीनस क्या है, तो जीनस क्या है, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मिल रहा है, तो वो जीनस फॉर्म कर रहे हैं जिसका क्या हो, कॉमन एंसेस्ट्री। जैसे कि पैंथेरा एक तरह का जीनस है जिसका 3 हमारे पास क्या है स्पीसीज देखने को मिलेंगे, लायन, टाइगर, लेपर्ड। ये तुम्हारे को एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब उसके बाद होमो में हमारे पास क्या है, हैवेलिस इरेक्टस सेपियंस। ये इवोल्यूशन चैप्टर में थोड़ा रिलेट किया गया कि होमो हमारा जीनस है, जिस तरह से पैंथेरा जीनस है, और इसके अंदर तुमको देखने को मिलेंगे हैवेलिस इरेक्टस और सेपियंस, जिसमें से हैवेलिस और इरेक्टस तो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, और सेपियंस जो हम लोग हैं। अब उसके बाद देखो, ध्यान से देखना, हमारे पास फैलिस इसी तरीका से क्या एक जीनस है जिसमें जंगल कैट, फिशिंग कैट, गोल्डन कैट, याद नहीं रखो एग्जाम में नहीं आएगा। कैनिस में अगर देखते हैं तो डॉग, वुल्फ, जैकल, जिसमें तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो कैनिस है वो भी एक तरह का क्या है, हमारा जीनस है, जिसके अंदर से ये 3 स्पीसीज देखने को मिलते हैं। हमारे पास है सोलेनम, एक और जीनस है, और जिसके बारे में तुम्हारा 3 स्पीसीज दिया हुआ है, जिसका जीनस का नाम तो तुमको याद रखना ही है। जिसमें से पोटैटो के बारे में पता होना चाहिए, मकोई और ब्रिंजल। तुमको कमेंट सेक्शन में अभी लिखना है, कमेंट सेक्शन में कि तीनों के साइंटिफिक नेम क्या है, क्योंकि बहुत बार आते हैं निग्रम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलोगिना, और उसके बाद किसका हमारे सोलेनम निग्रम है, किसका सोलेनम मेलोगिना है, ठीक है। ये तीनों का तुमको लिखना है, एटलीस्ट ये एज ए तुम काम करो, क्योंकि तुम्हारा ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। फैमिली में हमारे पास क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जिसको फैमिली बोल रहे हैं। फैमिली बेस्ड होता है रिप्रोडक्टिव एज वेल एज वेजिटेटिव कैरेक्टर पे। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है कि फैमिली को किस बेसिस पे रखा गया है, रिप्रोडक्टिव एज वेल एज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे। जैसे कि फेलिडिया एक फैमिली है, जैसे कि हमारे पास फेलिडिया एक फैमिली है, और जहाँ पे हमारे पास जीनस क्या है, पैंथेरा और फैलिस, और ये सारा हमारे पास स्पीसीज है, देखने को मिल सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि पैंथेरा और फैलिस का, ये पैंथेरा और फैलिस का हमारे पास कॉमन फैमिली जो क्या है, फेलिडिया है। उसी तरीका से हमारे पास कैनिस का जो है डॉग वाला फैमिली, डॉग का फैमिली को क्या बोलते हैं, कैनेडिया बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, कैनेडिया बोल रहे हैं। कैनिस क्या था सर, जीनस। उसके बाद ये क्या है, स्पीसीज जीनस, ठीक है, और ये हमारे पास फैमिली आ गया, ठीक है। कैनेडिया एक फैमिली होता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट तुम्हारे पास है कि जैसे कि हमारे पास सोलेनेसिया एक फैमिली है, जहाँ पे हमारे पास धतूरा, पिटूनिया, सोलेनम, ये हमारे पास क्या जीनस है, और ये हमारे पास पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई, ये सारा स्पीसीज है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये माइंड मैप्स बहुत जरूरी था। आगे देखते हैं, आगे तुम्हारे पास क्या है, ध्यान से देखना। आगे है ऑर्डर। ऑर्डर को क्या हम बोलते हैं, फैमिलीज को ग्रुप में कर दो तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है, लेस कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलता है। ये तो एक लाइन तुम बोल सकते हो, ये सबसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे कार्निवोरा एक ऑर्डर है, ठीक है, पॉलीमोनियोस एक ऑर्डर है, जो तुम एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। कार्निवोरा किसका ऑर्डर है, फेलिडिया और कैनेडिया फैमिली का कॉमन ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा है। इसके आगे वाला तो अभी तुरंत हम लोग बात कर चुके हैं। सोलेनेसिया और कॉन्वोलुलेसिया जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, फैमिली है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये तो हम लोग अभी तुरंत देखे कि जीनस सोलेनम, जिसका स्पीसीज हमारे पास 3 है, जो अभी तुरंत हम लोग देख चुके हैं। तो सोलेनेसिया एंड कॉन्वोलुलेसिया प्लेस इन ए सेम ऑर्डर, ये वाला लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास। क्लास में तुमको क्या याद रखना है कि क्लास जो होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, हमारे पास क्या ऑर्डर। जब ऑर्डर को ग्रुप कर देते हैं क्लोजली रिलेटेड, तो वो हमारा क्लास बन जाता है। जैसे क्लास इंसेक्टा में हम बोल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीका से हमारे पास देखो, मेमिलिया एक तरह से क्या है, हमारे पास मेमिलिया एक तरह से क्या है, क्लास है। और यहाँ पे हमारे पास कार्निवोरा क्या है, ऑर्डर है। कार्निवोरा क्या है सर, ऑर्डर है, सही है। यहाँ पे देखो फिर प्राइमेटा आ गया, ऑर्डर। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास बात करते हैं कि क्लास, ऑर्डर, उसके बाद हमारे पास कैनेडिया, फेलिडिया, ये फैमिली आ गया, होमनिडिया, ये फैमिली आ गया। जीनस का बात करते हैं, पैंथेरा जीनस आ गया, उसका फैलिस जीनस आ गया, कैनिस आ गया, होमोजीनस आ गया। अब देखो स्पीसीज नीचे आ गया। तो इसी तरीके से तुमको समझना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ह्यूमन और हाउस फ्लाई का। बहुत बार हाउस फ्लाई से क्वेश्चन आया है। अगर तुमसे पूछे किंगडम एनिमेलिया, यहाँ पे क्या है, हाउस फ्लाई भी एनिमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा, ये हाउस फ्लाई क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा, आर्थ्रोपोडा। क्लास मेमिलिया, यहाँ पे इंसेक्टा हो जाएगा। ऑर्डर प्राइमेटा, पर यहाँ पे क्या होगा, डिप्थेरा हो जाएगा। फैमिली होमनिडिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्किडिया। याद रखना, ये आया हुआ है पीवाईक्यू में, बहुत पहले आया हुआ था। जीनस होमो और यहाँ पे
मस्का। यहाँ स्पीसीज हमारे पास क्या हो जाएगा, ह्यूमन सेपियंस, और यहाँ पे हो जाएगा डोमेस्टिका। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं, मैंगो और वीट के बीच में अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो तुम देख सकते हो कि प्लांटिया, और ये भी प्लांटिया है, पर ये एंजियोस्पर्म डाइकोट डाइकोट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर यहाँ सेपेंडेल्स देखने को मिलते हैं और इसके ऑर्डर को क्या बोलते हैं, पोएल्स। उसके बाद यहाँ पे फैमिली एनिकार्डिसिया, और यहाँ पे हमारे पास पोएसिया। जीनस का नाम मैग्नीफेरा बोलते हैं, यहाँ पे ट्राइटिकस, याद ही रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे स्पीसीज में बात करते हैं तो इंडिका, और यहाँ पे हमारे पास एस्टिबम। इस तरीका से हमारा ये पॉइंट खत्म होता है।